मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूद की गंध है और तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया है। नए सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई हैं। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, अमेरिका और इजराइल की ओर से धमकियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन मोज्तबा खामेनेई के पद संभालते ही उन्हें लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मोज्तबा खामेनेई इस वक्त कोमा में है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक में मोज्तबा को बेहद गंभीर चोट लगी है। दावा तो यहां तक है कि चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा और उनके पेट और लीवर को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से वो कोमा में चले गए। हालांकि ध्यान रहे कि ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से उनके घायल होने की कोई पुष्टि नहीं आई और प्रभात खबर जैसे संस्थान भी इस खबर की पुष्टि नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया और विदेशी चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैली हुई है। एक तरफ जहां जंग के दावे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी कूटनीति में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पिज़ेशियान से फोन पर लंबी बात की है। पीएम मोदी ने जंग के कारण आम लोगों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हो रहे नुकसान पर गहरी चिंता जताई। पीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई यानी कि एनर्जी सप्लाई भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है। भारत की चिंता जायज है क्योंकि जंग अब न सिर्फ जमीन पर बल्कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर भी पहुंच गई। ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। आपको बता दें कि दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते के बंद होने का असर सीधा भारत की रसोई तक पहुंच रहा है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही है और लोगों में पैनिक का माहौल है। हालांकि भारत सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार ने पैनिक बाइंग रोकने के लिए बुकिंग के नए नियम जारी किए। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान की ये जिद किसी तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रही है और क्या दुनिया में फिर से शांति बहाल हो पाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।